में कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। जिस आग को पाकिस्तान ने दूसरों के घरों में जलाया था, अब वही आग उसके अपने ही घर में राख में बदलने वाली है। तालिबान समर्थित आतंकवादी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। नाम है ऑपरेशन अल खाक और ये वो नाम है जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। टीटीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान की सेना और अधिकारी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन इस ऑपरेशन का शिकार बनेगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जो आतंकवाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कश्मीर में फैलाया, अब वही उसकी तबाही का कारण बनने वाला है। तालिबान समर्थित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ऑपरेशन अल खाक शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का सीधा मकसद है पाकिस्तानी सेना और अधिकारियों का खात्मा करना कैसे भी, यानी अब पाकिस्तान को उसकी जमीन पर उसकी भाषा में सबक सिखाया जाएगा। टीटीपी का खतरनाक प्लान है। क्या होने वाला है पाकिस्तान में, टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खारोसनी ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तानी सेना के शिविरों, वाहनों, किलों और चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। लगातार टारगेट किलिंग होगी, स्नाइपर अटैक और लेजर गन से अत्याधुनिक हमले किए जाएंगे। आतंकवादियों को गोरिल्ला युद्ध पद्धति की ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी पाकिस्तान के सैनिक अब हर वक्त मौत के साए में रहेंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा दौर अब शुरू होने वाला है। क्या आपको याद है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में कैसे हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों का टारगेट किलिंग करवाई थी, और आज भी पाकिस्तान अपनी गीदड़ चालों से बाज नहीं आया है। कैसे भारतीय अधिकारियों को चुन चुन कर टारगेट किलिंग करी जाती है, और अब वही खेल पाकिस्तान में दोहराया जाएगा। टीटीपी अब पाकिस्तानी सैनिकों को वैसे ही टारगेट करेगा जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर में किया था, यानी पाकिस्तान अब अपने आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बनने वाला है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। क्या पाकिस्तान इससे बच पाएगा? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल। अगर देखा जाए तो टीटीपी एक बहुत ही बड़ा संगठन है पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का। पाकिस्तान की सेना पहले ही कमजोर हो चुकी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले बढ़ चुके हैं। जब ऑपरेशन अल खाक पाकिस्तान को बुरी तरीके से हिला सकता है, तो ऐसा ही होता है। ये लोग अपने घर में शाम को पाल के बैठे हैं तो इनको डसेगा ही, पड़ोसी को डसने नहीं जाएगा। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मान लीजिए आपको पुलिस वाले थप्पड़ मारे और आपको खुशी होती है, अजीब बात है ना। लेकिन यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। क्यों दोस्तों? कुछ ही घंटे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट लीक की है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक ऐसी जगह टांग दिया है कि अब वहां के लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि खुश हो या दुखी। दरअसल अमेरिका ने दुनिया के देशों को 3 लिस्ट में बांटा है, येलो, ऑरेंज और रेड, और पाकिस्तान इसमें फंस चुका है। सबसे पहले येलो लिस्ट, इसमें 47 देश है जिसमें अंगोला, कैमरून जैसे देश आते हैं। इन देशों को 60 दिन का टाइम मिला है कि वे अपनी सुरक्षा और नियम सुधार ले, वरना इन पर ट्रेवल बैन लग जाएगा। अब आते हैं ऑरेंज लिस्ट में। यही असली खेल है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, रूस, बेलारूस, म्यांमार, लाओस जैसे देश है और इसमें आना मतलब अमेरिका का दरवाजा लगभग बंद। जब कोई भी पाकिस्तानी आसानी से अमेरिका का वीजा नहीं ले सकेगा। पहले यहाँ लाखों लोग ट्राई करते थे, अब सिर्फ चंद अमीर लोग ही यह वीजा ले पाएंगे। मतलब साफ है, अब पाकिस्तान के आम लोग भूल जाए कि अमेरिका में पढ़ने, काम करने या घूमने जा सकते हैं। अमेरिका ने वीजा इतनी सख्ती कर दी है कि जिसे मिलना है उसे 400 से 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खर्च करनी पड़ेगी। और अब सबसे खतरनाक रेड लिस्ट, इसमें वो देश है जिनका अमेरिका से कोई रिश्ता नहीं बचा है। अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, उत्तर कोरिया और भूटान। जी हाँ, भूटान, क्योंकि वहाँ अमेरिका को मान्यता ही नहीं दी गई है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं आया। पाकिस्तान के लोग इसे अपनी जीत समझ रहे हैं, लेकिन असल में ऑरेंज लिस्ट का मतलब ही बर्बादी है, क्योंकि जो पाकिस्तानी पहले अमेरिका में है उनके वीजा भी अब कैंसिल हो सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का हाल उस आदमी जैसा है जिसे 9 थप्पड़ पड़े और वो खुश हो रहा है कि कम से कम 10 नहीं पड़े, लेकिन असली लिस्ट आने के बाद उनकी खुशी भी गायब हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को, अमेरिका को डायरेक्ट ही रेड लिस्ट में डाल देना था? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट में हम बात करते हैं दोस्तों, दुनिया में 2 लोग राज कर रहे हैं। एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा है एलोन मस्क। पर दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या हो अगर भारत सरकार खुद एलोन मस्क की कंपनी को रास्ते में रुकावट बन जाए। क्या मोदी सरकार ने स्टारलिंक को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे का असली कारण क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये महज अफवाह है तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत सरकार ने एलोन मस्क के सामने कौन कौन सी बड़ी शर्तें रखी है जिनको माने बिना स्टारलिंक को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों, स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कंपनी है जो बिना टावर लगाए सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट दे सकती है। इसलिए भारत की 2 सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल स्टारलिंक के साथ हाथ मिला रही थी, पर मोदी सरकार ने इन कंपनियों को सीधी चेतावनी दे दी कि पहले हमारी शर्तें मानो वरना कोई डील नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार को इससे क्या प्रॉब्लम हुई? इसका जवाब छिपा है नेशनल सिक्योरिटी में। भारत सरकार की 4 बड़ी शर्तें: लोकल
ग्लोबल कंट्रोल सेंटर। भारत सरकार का कहना है कि स्टारलिंक को भारत में अपना कंट्रोल सेंटर खोलना होगा क्योंकि सरकार अमेरिका जाकर किसी से मदद नहीं मांग सकती। और दूसरा है कॉल इंटरसेप्ट का अधिकार। सरकार चाहती है कि जब जरूरत पड़े तो इंटरनेट कॉल्स को इंटरसेप्ट किया जा सके ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। वहीं तीसरा है इंटरनेट शटडाउन का पालन। अगर सरकार को देश में कभी इंटरनेट बंद करवाना पड़े तो स्टारलिंक को तुरंत आदेश मानना पड़ेगा। और वहीं चौथी ये डाटा भारत में स्टोर हो। भारत सरकार चाहती है कि भारतीय यूजर्स का सारा डाटा इंडिया में स्टोर हो, न कि अमेरिका या किसी और देश में। अब सोचिए क्या एलोन मस्क ये शर्तें मानेंगे? स्टारलिंक ने भारत में लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन जब ये शर्तें पूरी नहीं होती तो भारत सरकार स्टारलिंक को एंट्री नहीं देने वाली। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में फिर पाकिस्तान में एक हंगामा मचा हुआ है, उसकी बात करते हैं। एक ट्रेन हाईजैक हुई, लोग मारे गए और अब पाकिस्तान में इसका ठिकाना सीधा भारत पर फोड़ दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के मिलिट्री प्रवक्ता ने खुलेआम कहा है कि भारत ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग को स्पॉन्सर किया है। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई भारत इसके पीछे है या पाकिस्तान फिर से एक झूठ गढ़ रहा है? आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे और जो बातें पाकिस्तान की मीडिया छुपा रही है। तो चलिए जानते हैं कि जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग की असली कहानी क्या है, क्या हुआ था। कुछ समय पहले पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का नाम की ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और हमले की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने खुद ली थी। अब क्यों हुआ हमला? बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना बलूच लोगों पर अत्याचार कर रही है, हजारों लोगों को गायब किया जा रहा है, घर जला दिए गए। इसी के विरोध में BLA ने यह हमला किया है और पाकिस्तान का झुंड। अब पाकिस्तान को एक नया बहाना चाहिए था ताकि वो अपनी गलती छुपा सके और इसी वजह से उन्होंने भारत पर झूठा आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब खुद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि हमने ये किया है तो पाकिस्तान भारत पर आरोप क्यों लगा रहा है? अब भारत सरकार ने भी जवाब दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा है कि पहले खुद को देखो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरोबान में झांको। सांप पाल के बैठे हो और बोलोगे कि सांप डसेगा नहीं। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ये पाकिस्तान की अपनी विफलता है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी आर्मी भी ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स को नहीं रोक सकती, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारे आर्मी को 7th रैंक पर रहने का? और दोस्तों क्या पाकिस्तान डरा हुआ है? बलूचिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, चीन की इन्वेस्टमेंट खतरे में है, अफगानिस्तान में तालिबान से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराने का नाटक किया है। दोस्तों यह सवाल आपके सामने, क्या पाकिस्तान फिर से झूठ बोल रहा है? क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन कमजोर हो रहा है? आपकी कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।